निष्काम भाव से सेव्य आदरणीय जनता जनार्दन का सप्रेम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोरोना के उपाय पर चर्चा चल रही है। कल जो चर्चा थी उसमें जो उपाय है, एक में जैसे ये लॉकडाउन है उसमें पूरी तरह पराधीनता है और अपने जो अनुशासन है उसमें स्वाधीनता है। ये सहज स्वाभाविक है अनुशासन। तो अनुशासन सहज स्वाभाविक है और इसको अगर हम करते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई कुछ नहीं, स्वतंत्रता है, सब कर सकते हैं और ये हमारा जीवन का लक्ष्य भी है। और ये जो है ये तो विवशता है, मतलब मजबूरी है कि डरते हुए करते हैं, सारे के सारे डर रहे कोरोना से। और दिनों में जैसे बीमार आदमी दवाई खाता है तो उसकी मजबूरी है, लेकिन रोटी पानी तो अनुजल तो रोज लेता है। ऐसे जो अनुशासन है, अनुशासन बिना कोई कार्य बढ़ता ही नहीं है। किसी भी स्तर पर ले लो अनुशासन नहीं होगा, कहीं भी ले लो अनुशासन नहीं होगा तो सारा का सारा अच्छे से अच्छा काम भी हो जाए। असलियत में मुख्य चीज उद्देश्य है। जब हमारा उद्देश्य केवल अपना अगत की कमाई का बन जाएगा, अर्थात भगवत प्राप्ति का बन जाएगा, अर्थात उस लाभ को लेने का बन जाएगा कि जिस लाभ के लेने के बाद कोई और लाभ लेना बाकी न रहे, वो कार्य जिस कार्य के करने के बाद कोई कार्य बाकी न रहे, वो पाना जिसके पाने के बाद कोई पाना बाकी न रहे, तो इसको बोलते हैं जो जानना, जिसके बाद जानना कोई बाकी न रहे, इसको बोलते हैं ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत। तो ऐसी स्थिति हमारी मनुष्य जन्म मिल गया तो ये हमारी स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने का हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे जो भी हमारा लक्ष्य बन जाता तो उस लक्ष्य के मतलब इस उद्देश्य के बनने के बाद हर परिस्थिति हमारी मतलब साधन सामग्री बन जाती है। जैसे अब ये कोरोना की परिस्थिति आई, इसमें भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इससे पीछा छुटाना तो अलग बात है। मतलब हम जैसे अर्जुन डर गया था ना कि भाई हमारा नमकीन कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, ऐसे किसी स्थिति का हम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ऐसी स्थिति में भी मतलब जहाँ हमारी सबकी बुद्धि कुंठित हो जाती है तो उस टाइम भाव की बुद्धि, शब्द पे तो हमने बड़ा इजाद कर दिया, आविष्कार कर दिया आविष्कारकों ने, वैज्ञानिकों ने, लेकिन इस भाव का नहीं है। जो ये भाव है ना, इस सद्भाव कह रहे इसको, तो ये उद्देश्य का है। तो इस सद्भाव से में इतनी ताकत है कि कोरोना में छूट की बीमारी में इतनी ताकत नहीं है कि वो फटाफट जैसे बढ़ता है, वहाँ चला गया वहाँ चला गया, उसको लग गया उसको लग गया। जो ये भाव है ना, इस भाव में ये तो जैसे तो सूर्य है ना, सूर्य के पास अंधेरा नहीं आ सकता, ऐसे ये अज्ञान रूपी अंधेरा, ये जो कोरोना है, ये हमारे भाव के सद्भाव के पास फटक ही नहीं सकता। जब ये फटक नहीं सकता तो मतलब ये जो हमारी स्थिति है, इसमें हम सारे के सारे स्वतंत्र हैं। तो जिसमें स्वतंत्रता है उसकी तरफ तो ना चला है और जिसमें स्वतंत्रता है उसकी तरफ चला है। आज हमारा देश की क्या विडंबना है, सिद्धांत है कष्ट है खरु प्राश्रय, मतलब दूसरे का आश्रय कष्टदायक है और पर धर्मों भयावह है। दूसरे का धर्म भी भय देने वाला है, अर्थात उसमें भी पतन है। तो दूसरे के धर्म में भी पतन है, दूसरे का आश्रय में भी पतन है। तो जब फिर दूसरे का आश्रय नहीं लेना, दूसरे का धर्म नहीं लेना, तभी हम अब हमने ये भोगों का हमारा धर्म ही नहीं है। तो
भोग की तरफ चल पड़े और दूसरे का आसरा कष्टदायक का दूसरे का आसरा ले लिया। तो ये दोनों धर्म भी बदल लिया, आसरा भी। आज क्या है, धर्म ही बदल गया। क्या सब कहते हैं कि ड्यूटी और राइट दो है। मेरे को ये अधिकार मिलना चाहिए, हमारे को ये मिलना चाहिए, हमारे को रिजर्वेशन दो, हमारे को इतनी पेंशन दो, हमारे को ये दो, हमारे ये क्या मांगते बढ़ गए। तो मतलब भाव ही बदल गया कि मांगने की वृत्ति होगी। और ये इधर मांगना हो गया कि कष्टा खलु पराश्रय। तो ये दूसरे का आसरा ले लिया तो कष्टदायक बने ही बनेगा। तो जब इस साइड में हमने कहा कि ये चीज और जबकि हम हैं, मतलब भगवान ने हमारे को ये सारी सृष्टि जो है, जैसे जेल में कैदी होते हैं, लेकिन जेलर भी जेल में 24 घंटे उसका कंट्रोल है, लेकिन जेलर कैदी नहीं है, वो उनके ऊपर अधिष्ठाता है, उनका कंट्रोल करने वाला है। इसी तरह सारी सृष्टि भगवान ने आदमी के लिए भी, आदमी इस पर कंट्रोल करना है। हम हैं तो स्वाधीन, लेकिन इस दूसरे का आसरा लेने के, दूसरे का धर्म लेने के लिए पराधीन हो गए। आज जो दयनीय स्थिति है इस दोनों के कारण कष्टा खलु पराश्रय, दूसरे का आसरा लेना, दूसरे का धर्म करना, ये कष्टदायक है। और इसीलिए हमारी ये बीमारियों का उसका कारण ये भी यही है। तो इस कारण से हमारे को ये कष्ट हो रहा है। अगर इसको हम आज अब इस विचार को छोड़ दें कि भाई हम दूसरे का आसरा नहीं लेंगे, दूसरे का धर्म नहीं लेंगे, तो क्या है, तो ये कर्तव्य परायण का, इसको बोलते हैं ड्यूटी। तो आज ड्यूटी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर हम ड्यूटी सही देंगे, किसी अफसर के पास मैं सबॉर्डिनेट हूँ, अधीनस्थ हूँ, तो अगर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरे को कोई ना कोई ड्यूटी ये देगा, तुम ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। लेकिन अगर मैं ड्यूटी ठीक नहीं देता तो फिर अधिकार नहीं देगा, उसको कुछ नहीं देगा। तो क्यों, आगे वो पहली कार्य ठीक नहीं करेगा तो दूसरा और क्या करेगा। तो ऐसे जो ड्यूटी है ना, ये ड्यूटी एक मुख्य चीज है कर्तव्य परायण का। आज कर्तव्य परायण या अपने जो धर्म है ना, दो बुने बात करें ना, कर्तव्य पराश्रय और धर्म। तो धर्म जो है ना, उसका प्रैक्टिकल रूप, उसका क्रियात्मक रूप जो है ना, वो कर्तव्य है। तो कर्तव्य ही धर्म है, मतलब कर्तव्य धर्म कौन है, भगवान है। तो भगवान की जब हम बात मानेंगे, कर्तव्य करेंगे, तो ड्यूटी उसको स्वतः मिल जाएगी। तो ये जो ड्यूटी है ना, ये मुख्य चीज है। इस ड्यूटी से हम आज सारे के सारे भटक गए हैं, इस कर्तव्य से भटक गए हैं। ये कर्तव्य में सर्वतंत्रता है, ये सहज स्वाभाविक कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य को अगर अहमियत देते हैं, और कर्तव्य क्या है, भगवान ने साफ कहा कि भाई हमने सृष्टि रची ना कर्तव्य के साथ रखी। इसको कर्तव्य को यज्ञ कह लो, इसको अनुशासन कह लो, और इसको योग कह लो, बात एक ही है। मतलब हमने फिर इसका फैक्टर क्या हुआ कि अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरे के लिए करना। क्यों, शरीर भी दूसरे का है, तो शरीर और संसार की एक जाति है, और आत्मा परमात्मा की एक जाति है। तो आत्मा परमात्मा की जब एक जाति है, तो आत्मा को कोई चीज की कमी ही नहीं है, परमात्मा को कमी नहीं है। तो ये आत्मा जो है ना, ये जो शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा जिससे शरीर मिला, संसार से मिला है, तो अपने लिए कुछ भी ना करना, ये कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य से हम पथभ्रष्ट हो गए, इसलिए ये कठिन। अगर इसका आज अभी हम अमल करें, आज हम चलना शुरू करें, तो ये भाव, इस भाव में इतनी शक्ति है, इस के सारे मतलब व्यापक है। शब्द जो है ना, आज मोबाइल ये चल रहे शब्द के उसमें, लेकिन भाव की तरफ, भाव क्या है, ये सकारात्मक, ये भगवान की सम्मुखता है। तो जब सम्मुखता भगवान की सम्मुख हो, जीव मोए जब, तो भगवान के सम्मुख नारायण जी ना जी। अब आगे के लिए मैं कल परिचार हो गया। और नारायण नारायण नारायण। बाल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की जय।